जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बेदी दास्तान में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग डेली एक स्टोरी लाते हैं जो आप लोगों से ही आधारित होती है। किसी की घटना होती है, किसी की आप बीती होती है, किसी की ज़िंदगी के वो पल होते हैं जो किसी के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि उनकी अपनी आप बीती दास्तान जो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा बदलाव लाती है, एक सबक देके जाती है। एक कहते हैं ना, ज़िंदगी की वो रहस्यमय पल जो होते हैं ज़िंदगी के, वो यहाँ पे हम बताते हैं आप लोग को। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ आप लोग को, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। जितना व्यूज़ आ रहे हैं, अगर आप अपना सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमारे भी वीडियो बनाने की चाहत और जागेगी। हम और भी अच्छे स्टोरी जो रियल ज़िंदगी से आधारित आप में से किसी एक ने जो हमें भेजी होगी वो हम लेके आएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम हर वीडियो में अपना ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, जो कि वीडियो के नीचे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी डालते हैं। तो आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो जैसा कि आज की स्टोरी जो है हमें एमपी से आई है। एमपी का एक छोटा सा गांव है भीमगढ़। तो वहाँ से हमें वहाँ के जो हैं विक्रम जी, उन्होंने हमें लिख के भेजा है। तो ये स्टोरी से पहले मैं उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, नहीं तो राज खुल जाएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको लोग कोई स्टोरी सुनने। तो वहाँ उस गांव में, भीमगढ़ गांव में, चारों तरफ घना जंगल है, जहाँ धूप भी ठीक से नहीं जाती ज़मीन तक। और बुज़ुर्गों का कहना है, वहाँ के बुज़ुर्गों को बड़े के कहना है कि सूरज ढलने का उस जंगल में जाना मना है। तो वहाँ कुछ ऐसी एंटिटीज़ रहती हैं जिससे ख़तरा माल हाल को रहता है। तो अपने जो हीरो हैं विक्रम और उनके तीन दोस्त जो हैं मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि वो ज़िंदगी भर पछताने के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों की एक गलती और पूरी ज़िंदगी की तबाही कैसे आती है उनकी ज़िंदगी में। तो आइए हम इस स्टोरी के माध्यम से उनकी ज़िंदगी के वो पल जानेंगे जिसके लिए वो आज भी शर्मिंदा है अपने उस कदम उठाने से। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, सूरज ढलने के बाद जाना बिल्कुल ही मना है। और लोग कहते हैं कि वहाँ कोई साधारण भूत भी नहीं रहता है। वहाँ एक बहुत बड़ा काले बालों वाला वो एंटिटी है जिसकी आंखें पूरी तरह लाल अंगारे की तरह चमकती हैं। उसके पैरों के निशान इतने बड़े होते हैं कि अपने पूरा इंसान का पैर आ जाए। लेकिन कई पीढ़ी इन बातों को सिर्फ अंधविश्वासी समझती थी। तो अब यहाँ से आते हैं अपने हीरो चार दोस्त जो हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। तो एक दिन शहर से ये अपने जो राहुल जी हैं, विक्रम जी हैं, वो घूमने के लिए उसी गांव घूमने आए उसी गांव में। तो रात को गांव में बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे, तो उन लोगों ने सुना। तभी एक बुजुर्ग उन्हें आगे बरहनाक्ष की स्टोरी बताता है उन्हें। तो बुजुर्ग ने कहा, अगर आज रात जंगल में तुम्हें किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुम्हें उसे देख लिया तो वह तुम्हें भी कभी नहीं जाने देगा। और चारों दोस्त इस पर हंस पड़े। और राहुल जी जो थे वो बोले, आज रात हम उसी जंगल में जाकर देखेंगे। ये तो बाहर से आए हुए थे जंगल में, अब उन्होंने कोई चैलेंज कर दिया तो रेडी हो गए उस चैलेंज को करने के लिए। अपने जो टीनेजर के लोग होते हैं, मैं सबसे यही कहता हूँ कि चैलेंज लेना, हीरो बनना ये 2 मिनट का काम है, लेकिन भोगना पूरा ज़िंदगी पड़ता है, आपके परिवार लोग को भोगना पड़ता है। तो गांव वाले लोग बहुत मना किए उनको
लेकिन वे माने ही नहीं। तो रात के जंगल में वो लोग निकल गए वहाँ से जाने के लिए। रात के करीब वही 12 बजे होंगे। अपना मोबाइल का टॉर्च लेके जंगल की तरफ निकल पड़े वो लोग। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कि कोई उन्हें पकड़ कर हिला रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद अचानक चारों को लगा कि जंगल में बिल्कुल खामोशी है। न कोई झिंगुर की आवाज़, न कोई पक्षी की आवाज़, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़। अचानक समीर जी का टॉर्च जो था ज़मीन पर पड़ी, किसी चीज़ पर पड़ा। फोकस उनका टॉर्च का वह बहुत बड़ा पंजे का निशान था। इसी पर अपने जो कहानी की मैंने स्टोरी है विक्रम, वो घबरा के बोले ये किसी जानवर का निशान है। तभी अचानक दूर से भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अजीब उनकी तरफ चल के आ रहा हो। तो राहुल जी ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। पेड़ों के बीच कुछ बहुत बड़ा और काला खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। समीर धीरे धीरे बोले ये क्या हो सकता है। तभी वह जो साया जो था, या एंटिटीज बोल रहे उसको, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों में से ज़मीन कांप रही थी और टॉर्च की रोशनी में वह साफ साफ दिखाई देने लगा। लगभग वो करीब 8 फुट का था। उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका था और उसके मुंह में लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। शायद वो उस जो बूढ़े आदमी ने बताया था वरानाक्ष था। तो चारों दोस्त डर के भागने लगे, लेकिन अपने जो हीरो थे पहले वही भागे। उनके पीछे पीछे तीनों दोस्त भागे, लेकिन जंगल का रास्ता साफ नहीं था। अचानक करण के पैर, एक अपने जो करण जी हैं उनके एक जड़ में पैर फंस गया। भागते भागते पैर का, वो लत्ती बोलते हैं ना उसको, जो जंगल के बीच बीच में पेड़ पे लट रहता है, वो रस्सी के जैसा, उसी में उनका पैर फंस गया और वह गिर के पड़े। बाकी जो उनके और दोस्त थे आगे भाग गए। करण के पीछे मुड़कर देखा, वरानाक्ष उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह धधक रही थी और वह धीरे धीरे करण की तरफ झुकने लगा। और फिर जंगल में करण की डरावनी चीख गूंज उठी। फिर वहाँ से 2-3 दोस्त भाग गए करण को छोड़ के। फिर जब अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल पहुँचे और कट्टुए लोग जाके घर में सो भी गए, किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने डर के मारे। वहीं जहाँ जो ठहरे थे जब गांव में आके, वहीं वो चले गए। तो सुबह में जब गांव के लोग जंगल में पहुँचे तो उन्हें ज़मीन पर सिर्फ 3 लोगों के पैर के निशान मिले। करण का कोई निशान नहीं था, लेकिन मिट्टी में बहुत बड़े पंजे का निशान थे, जंगल के अंदर की तरफ से ही आ रहे थे। उस दिन के बाद ये गांव, लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में जंगल की भारी कदमों की आवाज़ आती है और कभी कभी किसी की मदद के लिए चीख की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह करण की आवाज़ है शायद, ऐसा हम लोग का मानना है, क्योंकि वरानाक्ष अभी भी भूखा है। करण के गायब होने के बाद पूरा गांव डर गया था और राहुल, विक्रम और समीर किसी तरह तो जान बचकर वो लोग तो भाग आए थे, लेकिन वो चेहरे पे डर तो साफ ही दिख रहा था। फिर उनसे गांव लोगों ने बार बार पूछा क्या तुमने सच में उसे देखा। राहुल जी तक कांपी आवाज़ से बोले वो इंसान नहीं था, वो और ही कुछ था, बहुत बड़ा था। उस रात पूरे गांव में कोई नहीं सोया। जंगल की तरफ से बार बार आवाज़ें आ रही थी, भारी कदमों की आवाज़, कभी कभी तो रोने जैसी आवाज़। कुछ लोगों को लगा कि कोई जंगल में धीरे धीरे गांव की तरफ ही आ रहा है। और करण की आवाज़ करीब 2 बजे आई तो अचानक राहुल को अपने घर के बाहर सुनाई दी। राहुल जी दरवाज़ा खोले। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह आवाज़ बिल्कुल करण जैसी ही थी। तो राहुल जी धीरे धीरे दरवाजे के पास गए, लेकिन तभी उसके गांव के बुजुर्ग ने की बात याद आ गई और गांव वालों ने जब बात किया था, उन्हें समझाया था, उनका बात याद आ गया। उनको दिमाग में खट से याद आया, अगर जंगल से कोई तुम्हारा नाम लेकर आप बुलाए तो दरवाज़ा मत खोलना,
तो राहुल जी ने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, पर उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। राहुल डर के पीछे हट गए। बाहर से फिर आवाज़ आई, राहुल मैं करण हूँ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन इस बार आवाज़ कुछ अजीब थी। वह इंसान जैसी तो नहीं लग रही थी और न ही जानवर जैसी लग रही थी, जैसे कि कोई उसकी नकल कर रहा उनके दोस्त की। फिर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो सो गए। फिर अगले दिन राहुल ने ये बात पूरे गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्ग जो थे और कुछ उनके बगल में रहते थे, वो उनका चेहरा देख के गंभीर हो गए। तो उन्होंने कहा कि वरनाक्ष कभी कभी अपने शिकार की आवाज़ निकालकर लोगों को बुलाया करता है। और यह सुनकर सबके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी कभी किसी के घर के बाहर भारी कदमों के निशाने मिलते, कभी किसी के खिड़की के पास लाल आंखें दिखती और हर रात जंगल में आवाज़ें आती। फिर 3 दिन बाद, उस घटना के घटने के 3 दिन बाद, अपने जो हीरो हैं विक्रम और समीर ने तय किया कि अब इस डर का अंत करना होगा। वे एक गांव के एक तांत्रिक के पास गए जो ओझा होते हैं। ओबियसली सब गांव में एक होते ही हैं जो तांत्रिक होते हैं या अपनी गद्दी लगाते हैं। तो तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और बोले, वरानाक्ष बहुत पुरानी आत्मा है। वह जंगल का राक्षस था, लेकिन किसी ने उसे धोखा दिया, इसलिए वह राक्षस बन गया। तांत्रिक ने कहा, जो तांत्रिक ही बोलेंगे उसको, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया है तो क्यों डिस्क्लोज करें। तो अगर उन्हें उसे रोकना है तो हमें उसकी जगह जाना होगा। और वहाँ उसने करण को पकड़ा था। तो सुनकर तीनों दोस्त की शरीर में सिरन दौड़ गई, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वहीं जंगल, उस रात चारों लोग जंगल की तरफ चले गए। और तांत्रिक, 3 दोस्त थे वो और एक तांत्रिक था। जंगल में पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी बदबू भी थी, स्मेल थी बहुत। और जैसा जंगल में जाने पर कैसी हरियाली की खुशबू आती है, वैसा नहीं था उधर। अचानक दूर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। तांत्रिक तो धीरे धीरे कहा, वो आ गया है। अब कट्टू यहाँ तीनों दोस्त भी डरने लगे। भय से तो उनका दृश्य देखने लायक हो गया था। और जो उन्होंने देखा उसके तो तीनों के दोस्त सुन नहीं पड़ गए। लग रहा कि जैसे दिल अब निकल के हाथ में आ जाएगा उनको। पेड़ों के बीच 2 आकृतियाँ फिर खड़ी दिखाई दी। पहला वरानाक्ष था, लेकिन उसके पास जो खड़ा था वो शायद उनके दोस्त समझ गए थे कि हमारा दोस्त करण ही है। लेकिन करण अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें भी लाल थीं और उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। तांत्रिक धीरे से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, वरानाक्ष ने अपने जैसा बना लिया है। अचानक दोनों एक साथ उसकी तरफ देखे और फिर दोनों उसी तरफ दौड़ पड़े। जंगल में चारों तरफ डरावनी आवाज़ें गूंजने लगी और कहीं यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं कि आज भी उस जंगल में 2 वरानाक्ष घूमते हैं। जंगल के बीचों बीच अंधेरे में 2 परछाइयाँ तेजी से उनकी तरफ दौड़ती आ रही थी। और एक वनराक्ष और दूसरा था जो कि करण, वैसा ही इंसान नहीं, वो जानवर था ना इंसान था। उसकी आंखें भी लाल जल रही थी। उसके मुंह में अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। तो राहुल जी डर से चिल्ला के भागे और चारों लोग जंगल में भागने लगे। लेकिन तांत्रिक अचानक रुक गया और उसने ज़ोर से कहा, अगर आज हम भाग गए तो ये राक्षस पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर राहुल, विक्रम और अपने सनीर जी रुक गए। तांत्रिक ने थैली से राख और एक तावीज़ निकाला और उसे ज़मीन पर एक गोला घेरा बनाया और तीनों दोस्तों को कहा, इस घेरे के अंदर खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। तीनों दोस्त कांपते उस घेरे में खड़े हो गए। इसी बीच वनराक्ष और करण सामने आ गए। उसकी आंखें और आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और वनराक्ष की ऊंचाई, जैसा कि मैंने पहले बताया, 8 फुट की थी। उसके लंबे बाल भी थे
जो कि हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज़ें जंगल में गूंजने लगी। अचानक वरनाक्ष जोर से दहाड़ने लगा। जंगल के सारे पक्षी, जितने भी जानवर थे, जोर जोर से हिलने लगे। पक्षी इधर उधर भागने लगे। तांत्रिक ने चिल्ला कर कहा, कोई साधारण राक्षस नहीं है, ये पहले एक इंसान ही था। तो तीनों दोस्त हैरान रह गए तांत्रिक की बात सुनकर। कई साल पहले इस जंगल में एक साधु रहता था, जो गांव वालों ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसे मार दिया था। मरने पर उसकी आत्मा बदल की आग में जल रही थी और वह वनराक्ष बन गया था। तो मंत्र की ताकत से उसने उस एंटिटी को कुछ देर तक लिए कमज़ोर किया, लेकिन तभी करण अचानक आगे बढ़े और उसने जोर से गुर्रा कर तांत्रिक पर हमला ही कर दिया और तांत्रिक जमीन पर गिर गए। अच्छा हुआ कि उसको कुछ हुआ नहीं। अब वनराक्ष धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तभी राहुल ने देखा कि उसकी तरफ से राहुल जी ने देखा कि वनराक्ष उस ताबीज़ के टकराने से वो चीख रहा था और वनराक्ष ने उसकी तरफ फेंक दिया। वनराक्ष की तरफ उस ताबीज़ से फेंक दिया राहुल जी ने, और टकराते ही चमकी हुई अब एक रोशनी निकली और वनराक्ष दर्द में चीख उठा। उसी आवाज़ की इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत तो हो गया। वनराक्ष और करण दोनों ही गायब हो चुके थे। जंगल में सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थी। तांत्रिक धीरे से उठे और बोले, आज के लिए वह चला गया है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। तो सालों बाद उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। राहुल और उनके दोस्त वहाँ से चले गए। उस गांव में वापस दोबारा गए नहीं। जहाँ से वो आए थे वहाँ चले गए। उस गांव को उन्होंने भूल ही गए। अपनी ज़िंदगी में वापस गए। उन्होंने तो माँ बाप से भी जो सुना होगा, उनके दोस्त जो गायब हो गए, उनके माँ बाप ने भी उनको खरी खोटी सुनाई, लेकिन क्या कर सकते, ज़िंदगी है, किसी के बिना किसी की रुकती नहीं है, आगे बढ़ती ही है। बट उस दिन से वो लोग ने कहीं भी घूमना छोड़ ही दिया। आज भी वो अपने दोस्त के सदमे में हैं, इसका उन्हें गलती का पछतावा होता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी चीज़ को चैलेंज मत कीजिए। जंगल में जाना या नाइट आउट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब करने से कुछ होने का नहीं है। भगवान के कांटेक्ट में रहिए, मंदिर जाइए। ज़रूरी नहीं है कि सब से करके आप वो हो जाइएगा या हीरो बन जाइएगा। कहते हैं ना, फिल्मी दुनिया में और रियल दुनिया में बहुत अंतर होता है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ वीडियो में गलती लग रही है, हमें कमेंट करके लिख के भेजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमें लिख के भेजिए। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो के नीचे अपना मेल ID मेंशन करूँगा, उस पर अपना आप लिख हमें भेज सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं विक्रम सिंह, साइनिंग ऑफ।